द टोमो स्टोरीज। दुर्गा पूजा में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि ये संख्या सृष्टि और जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हर चीज में 9 के चक्र में ही चलते हैं। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने पलता है और मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा की शांति के लिए हम 9 ग्रह की पूजा करवाते हैं। 9 रत्न होते हैं जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। 9 ग्रह होते हैं जो हमारे भाग्य और जीवन की घटनाओं को निर्धारित करते हैं। देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में पहले दिन जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उनका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने उस जन्म में अपने पिता से क्रोधित होकर हवन कुंड में अपना देह त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ। माता के इस रूप की तुलना हम एक नवजात शिशु से कर सकते हैं जो अभी अभी जन्म लिया है, जो मासूम है और समाज की सभी रीतियों से अनजान है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है, क्योंकि उन्होंने हजारों वर्ष तक शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से पूरे लोकों में हाहाकार मच गया था। उनकी इस तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माँ के इस रूप की तुलना हम विद्यालय जाने वाले बच्चे से कर सकते हैं। अब उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन अध्ययन करना है और ब्रह्मचर्य का अनुशासन से पालन करना है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का रूप तप और त्याग का स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप में मस्तक में घंटा के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। सिंह पे सवार देवी चंद्र घंटा के 10 हाथ है और उनके 10 हाथ में अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। उनकी मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है। तीसरे दिन की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि देवी चंद्र घंटा शीघ्र ही फल देने वाली देवी है। माता के इस स्वरूप की तुलना एक किशोर विद्यार्थी से कर सकते हैं, जिसने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है और अपने सीखे हुए अनुभव को असल जिंदगी में उतारने के लिए तैयार है। माँ दुर्गा के चौथे रूप है कुष्मांडा। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार थी, तब इन्हीं आदि शक्ति माँ दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की। शक्ति के इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। माता इस स्वरूप में एक मटका लिए हुए रहती है और ऐसा माना जाता है कि वो मटका एक गर्व का प्रतीक है। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माँ के इस स्वरूप की तुलना एक गर्भवती महिला से कर सकते हैं। जैसे माँ ने इस स्वरूप में इस ब्रह्मांड को रचा है, उसी प्रकार एक महिला भी नए जीवन की रचना करने वाली है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा की जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वो है स्कंद माता। इस रूप में माँ अब भगवान स्कंद कुमार अर्थात भगवान कार्तिकेय की माँ है। इनकी विग्रह में कार्तिकेय जी बाल स्वरूप में बैठे होते हैं। इस स्वरूप की तुलना हम एक नवजात शिशु की माँ से कर सकते हैं, जो ममता से भरी हुई है। इसलिए इनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है और ये ममतामयी है, इसलिए इनके इस स्वरूप को गॉडेस ऑफ मदरहुड भी कहा जाता है। नवरात्र के 6ठे दिन माँ दुर्गा की जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वो है माँ कात्यायनी।
माना जाता है ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्ष तक भगवती की पूजा की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। जब महिषासुर का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया था, तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक शक्ति का निर्माण किया और तीनों ने महिषासुर का संहार करने के लिए फलस्वरूप ब्रह्मा ने कमंडल, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और महेश ने अपना त्रिशूल दिया। क्योंकि ये तीनों शस्त्र इतनी शक्तिशाली है कि कोई एक देवता इस तीनों शस्त्र को एक साथ संभाल नहीं सकते। माता के इस स्वरूप की तुलना हम एक माँ से कर सकते हैं, जो अपने बच्चे के सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठा सकती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक होता है, लेकिन ये हमेशा शुभ फल प्राप्त करती है। इसी कारण इनका नाम शुभांती भी है। दानव, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ के इस स्वरूप ने रक्त बीज के रक्त को पीकर उसका वध किया था। माँ के क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि भगवान शिव को स्वयं आना पड़ा उनके क्रोध को शांत करने के लिए। इस स्वरूप की तुलना हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक माँ एक शिशु को जन्म देती है, एक ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती है, उसी तरह बच्चे पर मुसीबत आने पर दुश्मनों का विनाश भी कर सकती है। माँ का ये स्वरूप किसी भी स्त्री का विकराल रूप है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वो है माँ गौरी। माँ के इस स्वरूप में वो अपने पति शिव जी के साथ और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेय के साथ एक पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रही हैं। माँ का ये स्वरूप किसी भी स्त्री का पारिवारिक जीवन को दर्शाती है, जो उसके परिवार के प्रति सुख और उन्नति के दायित्व को दिखलाता है। माँ दुर्गा के 9वें दिन में देवी सिद्धात्री की पूजा की जाती है। ये देवी सभी तरह की सिद्धियां देने वाली है। देवी सिद्धात्री के कारण ही भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वो संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने जाने लगे। माँ के इस स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसने जीवन के सभी अनुभव का ज्ञान हो चुका है। जैसे हमारी दादी और नानियाँ अपने आगे आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन दिखलाती है। ये माँ का पूर्ण, अनंत और दयावान स्वरूप है, जो हम सब पर असीम कृपा बरसाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारे सवालों का जवाब भी आप लोगों को मिल गए होंगे। तो अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं और सरप्राइज के लिए अपना मेल आईडी अपने जवाब के साथ ही दें। ऐसी और भी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।